एक नौजवान है, नाम है क़िबला का, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, उनके सहाबी हैं। नाम है उनका गालिबन सैयदना अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अपनी माँ से एक दिन बोले, अम्मी जान आज मेरा जी चाहता है कि नबी के पीछे नमाज पढ़ूं। तो अम्मी जान ने कहा, यहीं रखते चले जाओ, यहीं ऐसे ऐसे मत करो। तवज्जो है आपकी। नौजवान ने कहा कि आज अम्मी जान मेरा जी चाह रहा है कि नबी के पीछे नमाज पढ़ूं। तो अम्मी जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, बेटा हम तो बहुत खुश नसीब हैं, बहुत हमारा अल्लाह ने नसीबा रोशन किया है। नसीबा रोशन किया है कि ये दौर हमें अल्लाह ने दिया है। मेरी तरफ तवज्जो करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तो तुम पांचों टाइम की नमाजें पढ़ते ही हो, कभी इजाजत ली नहीं। आज इजाजत लेने की वजह क्या है? अक्लमंद थे और माँ के और बाप के फरमाबरदार। कहने लगे, अम्मी जान आज मेरे दिल में ये ख्याल आया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैं नमाज पढ़ूंगा और नमाज के बाद प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने करम से लिपट के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ फरमा दीजिए। तुम्हारी समझ में आ गई जो मैं कह रहा हूँ? मुझे लग रहा है सबकी समझ में नहीं आई, क्योंकि सुभान अल्लाह अगर कह देते सबकी समझ में अगर आ जाते। माँ कहती हैं, बेटा ये तो बहुत ही ज्यादा यहीं रख के चला जाया कर हर बार में, हैं? हाँ, दिमाग का कुछ हल्का आ गई है, हैं? चलो भेज दो, मगर इधर साइड से आके और यहीं रख कर आके। साइड से आ, सामने से मत आ, इधर से आ और रख के एक तरफ को चले जा। कौन सी दिक्कत आ रही है? तो कुछ सामने सामने से लाता है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मादनिल जुहद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। नूर मोहम्मद नूर 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 अली नूर कानपुरी साहब ने बहुत अच्छा कलाम ताज शरीयत के दरबार में पेश किया। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हालांकि आज शायर तीनों ही तरन्नुम रेज बढ़िया हैं। फ़हीम अख्तर साहब ने भी अच्छा पढ़ा, नईम भाई ने भी, और फिर नूर भाई ने भी। अब मैं अल्लाह ताला की तौफीक से ये दो चार बातें हुजूर के दरबार में पेश करूं और अपने आप को भी खुश नसीब बनाऊं और तुम्हें भी हुजूर के जिक्र पाक से सादत और खुशबख्ती की तरफ ले जाऊं। है इजाजत? बावाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। बेटे हम तो बहुत खुश नसीब हैं, अल्लाह ने ये दौर दिया है, पांचों टाइम की नमाज है, तो तुम हुजूर के पीछे पढ़ते हो, मगर आज तक कभी तुमने ऐसा नहीं कहा। आज बड़ी अजीब बात कही बेटा, हमारी नमाजें भी हैं, सजदे भी हैं, इबादतें भी हैं, रियादतें भी हैं, मगर मेरे बेटे ना तो तिलावतों पे भरोसा,
न रियाजतों पे भरोसा, न इबादतों पे भरोसा, मगर अगर सरकार की ज़बान से हमारे और तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ हो गई बेटा, तो वो दुआ हर हाल में बारगाह मौला में कबूल हो जाएगी और हमारे नसीब खुल जाएंगे। सुभान अल्लाह। समझ, यानी माँ के लिए फिक्र होनी चाहिए बच्चों को, बाप के लिए फिक्र होनी चाहिए बच्चों को, मगर बच्चों को माँ बाप की फिक्र तब होगी जब माँ बाप अच्छी रोजी अपने बच्चों को खिलाएंगे। और जब लूटा हुआ जनाब वाला और जब इधर उधर का माल जब तुम अपने बच्चों को खिलाओगे तो ऐसी सोच बच्चों में बेदार नहीं होगी, बल्कि बीवी आने के बाद बच्चा माँ बाप को छोड़ के चला जाएगा। फिर तुम लाख तावीज़ करवा लियो और तावीज़ करवाने वाले मौलवियों को लटका लियो गेट पे तावीज़ों की जगह, कोई फायदा नहीं होगा। मेरे लाल जल्दी से जा, हुजूर की ज़बान से अगर दुआ हमारे हक में निकल गई तो सरकार की दुआ, सुभान अल्लाह। और फिर सरकार की दुआ की शान क्या है देखा तुमने? तुम तो बरेली वाले हो, अरे तुम्हें क्या बताना, तुम तो बरेली वाले हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, और दुल्हन बन के निकली तो इसका एको कम करके इसकी आवाज मालूम है नहीं बेटा, एको कम ही कर दो इसका। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, ये हुजूर की दुआ है, रद्द नहीं होती। सरकार आला हजरत ने तो ये लिखा है कि दुल्हन, नबी की दुआ दुल्हन है, दुल्हन, और दुल्हन कभी रिजेक्ट, सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला वो पहुंच गए, हजरत अबू ज़ैफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में पहुंच गए, और मस्जिद में जाने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज असर में हुजूर के पीछे खड़े हो गए। मुस्तफ़ा जाने यानी आका नमाज पढ़े, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम नमाज पढ़े, क्या शान वाले होंगे वो मुक्तदी जिनके इमाम ही डायरेक्ट इमामुल अंबिया हो। असर की नमाज हो रही है, जनाब वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत अबू ज़ैफ़ा भी पीछे, दुआ हो रही है। दुआ के बाद सरकार अबू हुज़ैफा को इंतज़ार है कि हुजूर मुसल्ला छोड़ दें, तभी दामन करम से लिपट जाऊं और हुजूर से अर्ज करूं, सरकार मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। जनाबे वाला नमाज हो गई, नमाज के बाद सहाबी अपने अपने घरों को चले गए, हुजूर से मुसाफा कर करके सब अपने अपने घरों को चले गए जनाब वाला, मगर हुजूर ने मुसल्ला, फिर सरकार मुसल्ले पे बैठ गए। अब ये सहाबियों के अदब का आलम देखें, सहाबी का ये अदब है, हुजूर का अदब कि मुसल्ले पे नहीं जाऊंगा, यहीं बैठा रहूंगा, क्या पता नबी कौन सी महवियत की शान में, कहीं ऐसा ना हो कि मुसल्ले पे मैं चला जाऊं और हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी हो जाए तो मेरा ईमान ही खतरे में पड़ जाएगा। अल्लाह अकबर। ये अदब था हुजूर के गुलामों का। तो जनाबे वाला मस्जिद के कोने में बैठ गए, हुजूर मुसल्ले पे इंतज़ार कर रहे हैं कि हुजूर पाक साहिब लौलाक मुसल्ला छोड़ दें तो मैं दामन करम से लिपट जाऊं, अपनी माँ के लिए और अपने लिए बख्शिश की दुआ करवाऊं, मगर अल्लाह की मर्जी और मुस्तफ़ा जाने रहमत का फैसला, जनाबे वाला नबी ने मुसल्ला छोड़ा ही नहीं, यहाँ तक कि सूरज लाल हो गया, पीला हो गया। हज़रत बिलाल करीम तशरीफ़ लाए और हज़रत बिलाल ने मगरिब की अज़ान पढ़ दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह
अकबर अल्लाह अकबर। अब मगरिब की अजान भी हो गई, मगरिब की जमात भी हो रही है। मुस्तफ़ा जान रहमत अब असम मगरिब की नमाज अदफ मुस्तफ़ा जान रहमत नमाज पढ़ा रहे हैं और मुस्तफ़ा के गुलाम नमाज पढ़ रहे हैं। जनाबे वाला नबी ने मगरिब की नमाज भी पढ़ा दी और नमाज के बाद जो ज़रूरी नमाजें थीं वो भी अदा कर ली गई। सब लोग अपने अपने घरों को जाने लगे, मगर जनाबे वाला हजरत अबू हुज़ैफा तो आज माँ से वादा करके आए थे। उन्होंने मस्जिद का एक कोना पकड़ लिया, उन्होंने जनाबे वाला अज़्म मुसम्मम कर लिया कि नबी मुसल्ला छोड़ देंगे तो दामन करम से लिपट जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तक की बात तुम्हारी समझ में आ गई? माशाअल्लाह। चलो अच्छा है, कम से कम कुछ तो समझ में आ रहा है। ये हदीस है और ये नबी के एक गुलाम का मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में यूं खिराज अकीदत है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करने वाले हैं वो आप सुनेंगे तो अल्लाह की कसम आपका दिल मचल जाएगा। वाह भाई वाह, बेशक ये बात यहाँ नोट करने की बात है, बेशक, और ये याद करने की बात है ताकि आप किसी मौके पे किसी के सवाल का यही हदीस सुना के जवाब दे दें। तो आपको ये सुनना है, अगला 2 मिनट में पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। मगरिब की नमाज के बाद भी हुजूर की मर्जी यही हो गई जनाब वाला, वो मुसल्ले पे बैठे ही रह गए। मेरे सरकार आका तशरीफ फरमा रह गए जनाब वाला। मुस्तफ़ा जान रहमत मुसल्ले से हटे ही नहीं, और जब वो मुसल्ले से हटे ही नहीं तो नबी के गुलाम मस्जिद के कोने से नहीं हटे, मुसल्ले पे गए नहीं अदब के मारे कि कहीं ऐसा ना हो पता नहीं किस महवियत की शान में है सरकार, अगर मैं जाऊंगा तो कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए, और बेअदबी हो गई तो ईमान ही मेरा खतरे में पड़ जाए। देखो ईमान बड़ी अहम चीज है। आज यही तो चीज, आज लोग अमल बचा रहे हैं, ईमान नहीं बचा रहे। एक होता अमल और एक होता ईमान। अमल क्या है? जैसे नमाज है, रोजा है, और ईमान क्या है? दिल के पुख्ता इरादे को और रसूल की मोहब्बत को ईमान कहते हैं। दिल के पुख्ता इरादे को अकीदा कहते हैं और रसूल की मोहब्बत को ईमान कहते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। तो ईमान पे नजर नहीं है लोगों की, लोगों की नजर है अमल पे। नमाज पढ़ जाओ, नमाज पढ़, चाहे जैसी भी हो, एक बात, रोजा रखे जाओ चाहे जैसा भी हो, नहीं, नमाज भी जरूरी, रोजा भी जरूरी, मगर उससे पहले नबी की मोहब्बत बहुत जरूरी। ये अकीदा है। और जब तक बेस मोहब्बत ना हुआ तो कोई भी अमल कबूल। अब जनाबे वाला मगरिब की नमाज के बाद फिर इंतज़ार था कि जनाब मुस्तफ़ा जान रहमत मुसल्ला छोड़ दें तो जनाब ये कोना छोड़ दें, दामन करम से लिपट जाएं। मगर ईशा का टाइम आ गया, हज़रत बिलाल ने फिर ईशा की अजान पढ़ दी, फिर ईशा की जमात का टाइम हो गया। हज़रत प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों को ईशा की नमाज़ पढ़ा दी और नमाज़ें ईशा के बाद ज़रूरी नमाज़ें पढ़ ली गई। और फिर उन नमाज़ों के बाद फिर इंतज़ार कर रहे थे कि मुस्तफ़ा मुसल्ला छोड़ दें और दामन करम से लिपट जाऊँ, अपने लिए अपनी माँ की बख्शिश के लिए दुआ करवाऊं। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, न इन्होंने कोना छोड़ा न सरकार ने मुसल्ला छोड़ा। मगर एक वक्त आ गया जब हुजूर पाक साहिब लौलाक मुसल्ले से रवाना होने लगे तो ये कोने से उठने लगे। मुस्तफ़ा सीधे हुजरे पाक की तरफ बढ़े जनाबे वाला, मुस्तफ़ा सीधे सामने से पहली सफ की तरफ से सीधे हुजरे की तरफ बढ़े। ये पीछे से उठ के आए, जब ये पीछे से उठ के आए और सरकार ने मुसल्ला छोड़ दिया तो इतना टाइम हो गया था, मतलब सरकार थोड़ा आगे हो गए थे और ये थोड़ा पीछे, तो जनाबे वाला नबी आगे को चलते रहे। अब नबी न दाएं देख रहे हैं न बाएं देख रहे हैं, सीधे हुजरे की तरफ जा रहे हैं और हजरत अबू हुज़ैफा पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता हुजूर के पीछे आ रहे हैं। हालांकि इतना लंबा फासला नहीं था, सरकार यहाँ है, गुलाम यहाँ है, मगर गुलाम ने दिल दिल में सोचा, माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ झंझोड़ के अबू हुज़ैफा से बोला, अबू हुज़ैफा अभी नबी कोई ज्यादा दूर थोड़े ही गए हैं, आवाज दे ले। ज्यादा दूर थोड़े ही गए हैं, आवाज दे ले।
माँ से किया हुआ वादा बोला आवाज दे ले, मगर उनका अकीदा, उनका ईमान, ये बात सुनने की है। तुम सुन रहे हो? यानी माँ से करके आए हैं वादा। वो झंझोड़ के बोला अरे हुजूर कोई दूर थोड़ी है, पुकार ले। मगर अकीदे ने कहा, ईमान ने कहा, दिल का नहीं, पुकारना मत, पता नहीं किस महवियत की शान में जाने गुस्ताखी हो जाएगी, ईमान खतरे में पड़ जाएगा, तो नहीं पुकारा। तो माँ से किया हुआ वादा फिर झंझोड़ के बोला अबू हुज़ैफा अभी नबी कोई ज्यादा दूर थोड़ी है, पुकार नहीं पा रहा है, तो कम से कम हुजूर के पीछे तेज कदमों से ही चल ले। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेज कदमों से चल ले अबू हुज़ैफा, वक्त निकल जाएगा फिर। माँ से किया हुआ वादा बोला तेज चल ले। तो अकीदे ने कहा, अदब ने कहा, ईमान ने कहा अबू हुज़ैफा न पुकारना न तेज चलना। क्यों? क्योंकि तेरे कदमों की आहट से हुजूर को तकलीफ हो सकती है। सुभान अल्लाह। क्या यार उनका नबी के गुलामों का क्या तरीका था ईमान बचाने का, और क्या अदब था हुजूर का। तेज भी मत चलो, हालांकि लंबा फासला नहीं है। अरे मस्जिद छोटी सी है, छप्पर की मस्जिद है सरकार की, कोई इतनी लंबी छोड़ी मस्जिद थोड़ी है। हुजूर यहाँ है, गुलाम यहाँ है, मगर अदब की शान देखो। सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह। तेज भी मत चलना, हो सकता है तेरे कदमों की आहट से मुस्तफा को तकलीफ हो जाए, नहीं चलना तेज। तेरा दिल तमन्नाओं का कब्रिस्तान में बन जाने दे, हसरतों का मदफन में बन जाने दे, मगर तेज मत चलना। अब गुलाम पीछे पीछे चलते रहे। तवज्जो है? बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह। ये जब से बच्चे बैठते हैं स्टेजों पे, स्टेजों की बरकत उड़ गई। दाढ़ी मुंडे बैठते हैं, स्टेजों की बरकत उड़ गई। इन्हें पता है नहीं कब क्या 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 करना है क्या नहीं करना, इन्हें तो अपने काम से काम। तवज्जो है आपकी? मेरे सरकार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे। मैं 1:15 बजे तक बोलूंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 1:21 हो रहे हैं, मैंने 1:15 बजे माइक ले लिया है। 1:15 बजे अब मुझे बोलते बोलते देखो ये 20-35 मिनट हो गए, मुझे 15 मिनट की इजाजत और दे दो। है इजाजत? बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे गुलामों, आका आगे आगे, गुलाम पीछे पीछे चलते रहे। एक वक्त आ गया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे का पर्दा अपने हाथों में ले लिया। यानी हुजरे का पर्दा हाथों में, हुजरे में तशरीफ ले जा रहे हैं, और एक कदम हुजरे में है और एक कदम मस्जिद में। अब इस हाल को सरकार तशरीफ लाए, एक कदम पाक हुजरे में, एक कदम पाक मस्जिद में, और हाथों में हुजरे का पर्दा, और पीछे वो गुलाम ऐसे ही खड़े हो गए। अब उन्होंने सोचा वक्त चला गया। अब माँ से किया हुआ वादा बार बार झंझोड़ के कह रहा, अब हुज़ैफा तुम तो पुकार भी नहीं सके, तुम तेज भी नहीं चल सके, क्या जवाब दोगे अम्मा को? वो खुश होकर बैठी होंगी कि आज सरकार दुआ कर देंगे। क्या जवाब दोगे जनाब वाला? तो वो माँ, खुदा की कसम, वो माँ का सपूत शहजादा खड़ा हो गया, मगर दिल में ये भी सोचता था, उसका ईमान, उसका ज़मीर, उसकी अंतरात्मा कहती थी इस दरबार से आज तक, सुभान अल्लाह, अरे इस दरबार से आज तक कोई खाली हाथ गया ही नहीं है। ना उम्मीद मत हो अबू हुज़ैफा, मायूस न हो अबू हुज़ैफा। अब ये बात दिल ही में आई थी जनाब वाला, हाथों में हुजरे का पर्दा, एक कदम हुजरे में है और एक कदम मस्जिद में है। अचानक मेरे नबी ने यूं पीछे मुड़कर, आए है वाह भाई वाह,
वो चांद को शर्मा देने वाला चेहरा जनाब वाला पीछे को करके अबू हुज़ैफा को देख लिया। सुभान अल्लाह। अबू हुज़ैफा जनाब वाला मारे खुशी के उछल गए। दीवानगी के आलम में जनाब वाला कहना चाहते थे कुछ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले कि वो कुछ कहते, सरकार ने फरमाया ये मेरे पीछे कौन है? मन हादा खल्फी, कौन है ये मेरे पीछे? अबू हुज़ैफा तुम? बेशक। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अबू हुज़ैफा तुम? अब हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मां से किया हुआ वादा दोहराना चाहते थे, सरकार से अर्ज करना चाहते थे, आका जनाबे वाला, मगर इससे पहले कि हजरत अबू हुज़ैफा कुछ बोलते, इससे पहले कि लब खोलते, हजरत अबू हुज़ैफा के दिल की बात ज़बान पे आती, इससे पहले कि हजरत अबू हुज़ैफा हुजूर की बारगाह में अपना इस्तिदा रखते, अपना मुद्दा रखते, इससे पहले कि दिल की बात को लफ्ज़ों के कपड़े और लफ्ज़ों का लिबास पहनाते, हजरत अबू हुज़ैफा मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अबू हुज़ैफा की तरफ हाथ का इशारा किया और इरशाद फरमाया, इज़हब इज़हब या अबा हुज़ैफा क़द ग़फ़रल्लाहु लक व लि उम्मिका, अबू हुज़ैफा जा जा, अल्लाह ने तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमा दी है। वाह भाई वाह, बेशक। सुभान अल्लाह। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत। खुश रहें, आबाद रहें। बड़े बहुत अच्छे अंदाज में आपने कम से कम एक रिवायत सुन ली। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में। और इस रिवायत से आपको कई चीजें हासिल हैं। एक तो ईमान बचाओ, एक ये कि माँ बाप की हुर्मत बचाओ, एक ये कि माँ बाप के लिए चिंतित रहो। सुभान अल्लाह। माँ बाप के लिए चिंतित रहो। माँ साया है, बाप रहमतों का और बरकतों का आसमान है। माँ बाप दोनों के दोनों घर हमारे सर पे अल्लाह की तरफ से अजीम शान साहिबान हैं। माँ और बाप अल्लाह की बड़ी नेमत हैं, उनकी खुशियों के सामान करते रहो। तो जनाबे वाला एक बात ये कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नबी हैं कि अभी इनसे कुछ बताया भी नहीं। जनाबे वाला बात दिल ही दिल में है, या तो माँ को पता है, बेटे को पता, मगर नबी को किसने बता दिया? मेरा अल्लाह सच फरमाता, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, वो अल्लाह इल्म वाला है और वो इल्म वाला गैब वाला। जिस रसूल को पसंद कर लेता है, अपने पसंदीदा रसूल को गैब की खबरें अता फरमा देता है। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुस्कुरा के फरमाते हैं, मचल के फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों काबे के बदरुद्दुजा तुम शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरा पहला तजर्बा है, मैं माइक लेके आया। मैंने इससे पहले माइक के साथ कभी तकरीर की नहीं, मगर मुझे ये नहीं आता है कि लोग हाथ में ले लेके इतनी देर तक पढ़ते रहते हैं, और नातें पढ़ते रहते हैं, तकरीरें करते रहते हैं, हाथों में पकड़ पकड़ के इतनी देर तक। तो मगर तकरीर करते लेंगे, नात पढ़ते लेंगे, वो जैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन 10 साल तक नहीं पढ़ पाएंगे वो। एक दिन पढ़ लेंगे, 3 दिन पढ़ लेंगे, सब सीने में जान है 2 साल तक पढ़ लेंगे। मगर अगर इसी तरीके से करते रहिए, ऐसा शायर लोग ऐसे करके तकरीर करने वाले मुंह पे रख के पढ़ते रहे, अगर अल्लाह ने उम्र दी तो 2-3 साल में गुब्बारे में से सारी हवा निकल गई। बात समझे? मैं तो कहता हूँ कि रख के मत बोलो, मगर तुम तो मुंह चिपका तो कहना कुछ दिनों देखो, कुछ दिनों की बात जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि छोटे छोटे माइक आ जाए और उनसे कहा जाए हलक में इसे सेट कर लो। तो मेरा ये पहला तजर्बा है जो हाथों में लेके मैं तकरीरें कर रहा हूँ। एक बात तो मैंने सुना दी, तवज्जो है। अब एक बात और सुना जाऊं,
कोई उलझन तो नहीं है? मुस्तफ़ा जान रहमत की अब के जो बात बताई है ये कि नबी का इल्मे गैब ऐसा, इल्मे गैब ही के हवाले से एक हदीस और सुनाता हूं, जरा जोर से कहिए सुबह। ये भी मशहूर हदीस है और तुम रात के 1:30 बजे जब इस हदीस को सुनोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। जंगे बदर में अबू जहल मारा गया, जनाब वाला मर गया, अबू जहल टुकड़े टुकड़े बिखर गया, अबू जहल जनाब वाला ख़त्म हो गया। और अबू जहल की तरफ से जो लड़ने आए थे वो भाग गए जनाब वाला, कुछ मर गए, कुछ भाग गए, कुछ कशीर आते जनाब वाला मुंतशिर हो गए। उनमें से जो लड़ने आए थे अबू जहल की छतरी के नीचे जो जमा हुए थे मनहूस गुंडे, वो जनाब वाला वो मर गए, कुछ मर गए, कुछ बच गए। मगर अबू जहल के साथ में लड़ने के लिए हुजूर का एक बड़ा खास आदमी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का एक बड़ा खास फर्द अबू जहल के साथ हुजूर के खिलाफ लड़ने आया था। वो थे नबी के सगे चच्चा। क्या नाम था उनका? हजरत अब्बास। क्या नाम था? नबी के सगे चच्चा। अब अभी हजरत नहीं हुए हैं, अभी अबू जहल की तरफ है ये बात समझ में आ रहे? अब्बास नाम है इनका। अबू जहल मर गया, बिखर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, खत्म हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, नामो निशान में उजड़ गया अबू जहल। और अबू जहल का आशियाना चच्चा पकड़े गए, अब्बास पकड़े गए। कोई किसी मुसलमान ने पकड़ लिया और पकड़ के लाके हुजूर के दरबार में पेश कर दिया। तो हुजूर ये आए थे आपके खिलाफ लड़ने के लिए। तो अब चच्चा खड़े हैं, हुजूर बैठे, अब होगी बात। और इन चच्चा की उम्र जो है 2 साल बड़े हैं उम्र में। 2 साल सरकार से कितने साल बड़े हैं? कितने साल? मगर अब एक बात और बता दूं, जब ये बात आई गई है, एक बार हजरत अब्बास से, यही हजरत अब्बास जब मुसलमान हो गए, हजरत अब्बास से इन्हीं से किसी ने ये बात पूछी थी, हजरत इमाम साहब, मोहब्बत की बोली भी अलग होती है, क्या अब्बास ये बताओ तुम बड़े हो या नबी बड़े हैं? किसी ने पूछा बाद में कि तुम बड़े हो या नबी बड़े हैं। और फैक्ट क्या है? चचा 2 साल बड़े हैं और नबी 2 साल, छोटे मत कहो, 2 साल का डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस। तो अब ये सवाल बड़ा अहम है। हजरत अब्बास से कहा गया कि सरकार आप ये बताइए कि आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं। इधर देखो, सवाल का जवाब सुनोगे तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल झूम जाएगा। तो मोहब्बत की बोली भी अलग होती है। कहने लगे आप बड़े या नबी बड़े? तो कहते हैं हजरत अब्बास हैं तो नबी ही बड़े। हालांकि 2 साल ये बड़े हैं, तो कहते हैं तो नबी ही बड़े, मगर मैं 2 साल पहले दुनिया में उनका इस्तिकबाल करने आ गया था। जोर से कहिए यार, और जोर से कहो। आप कहाँ वहीं बैठा रहेगा क्या? कितनी बड़ी बात हो गई है? जब आने का होता तो तू आसा नहीं है। हैं तो नबी ही बड़े, सुभान अल्लाह, हैं तो नबी ही बड़े, मगर मैं 2 साल पहले दुनिया में उनका इस्तिकबाल करने आ गया था, उनका स्वागत करने आ गया था। ये वो हैं हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो जनाबे वाला अभी ये मुसलमान नहीं हुए, अभी अबू जहल की तरफ में पकड़े गए हैं, हुजूर के दरबार में पेश किए गए हैं। चचा खड़े हैं, मुस्तफ़ा बैठे हैं। तो हजरत प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब कुछ देर ऐसे करके फिर रखता है। डिजाइन मास्टर है, डिजाइन मास्टर, डिजाइन मास्टर। पहले सीधे सीधे ऐसे कर रहा था, मैंने कहा यहीं रख देगा, तो अब आता है तो ऐसे करता है, फिर ऐसे। अल्लाह हुजूर का सदका दे, तुम लोगों के घरों में बरकतें अता फरमाए
और खूब खूब तरक्कियां दे और दो जहां में उजाले बख्शे। अब जरा हुजूर का जवाब सुनो, मजा आ जाएगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नबी बैठे हैं, चचा खड़े हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, चचा दो ही रास्ते हैं। सुभान अल्लाह। चचा दो ही रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़िए या फिदिया दीजिए। तो अब्बास बोले, मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम तो मेरे चचा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज बांधने अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा है। चचा बोले, जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो भतीजे, जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो भतीजे, तो फिर मुझे ये बताओ, तवज्जो है आपकी, जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो भतीजे, तो मुझे ये बताओ मैं क्या लाके दे दूं? मेरे पास रखा ही क्या है जो तुम फिदिया की बात कर रहे हो? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, चचा बात सुनने के लिए, चचा याद करो, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का एक बड़ा टुकड़ा दिया था और ये कहा था कि अगर जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चचा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अब चचा दिल दिल में सोचने लगे कि भतीजे बात तो तुम्हारी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तुम्हारी चच्ची, तीसरा कोई नहीं था। तो मैं कैसे खबर हुई कि हमने सोना दिया है? दिल दिल में सोच रहे। तो मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, क्या सोच रहे हो चचा? जोर जोर से, अरे क्या सोच रहे हो चचा? तो अब चचा ये सोचने लगे, जो इतनी दूर की देख रहा वो यहाँ की भी देख रहा होगा, मैं क्या सोच रहा हूँ ये भी देख रहा होगा। तो जनाब वाला कहने लगे, भतीजे मैं ये सोच रहा हूँ कि सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तुम्हारी चच्ची, तीसरा कोई नहीं था। तुम्हें कैसे खबर कि हमने सोना दिया है? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, मुस्कुरा कर, आमना के लाल मेरे आका और तुम्हारे मौला ने, हमारे जनाब वाला पूरी दुनिया के मोहसिन ने, जनाब वाला मोहसिन इंसानियत ने, मुस्तफ़ा जान रहमत ने, शमे वज़्म हिदायत ने, रहमत तमाम ने इरशाद फरमाया, मुस्कुराया आका और फिर फरमाया, अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा, मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। जोर से, अरे मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया। बरेली वाले कहते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला। ये तो हो गई दो हदीस है गैब के ताल्लुक से। कहने लगे, भतीजे हाथ बढ़ाओ, कहने लगे भतीजे हाथ बढ़ाओ और इसी बात पे हमको भी कलमा पढ़ाओ। मुस्तफ़ा जान रहमत ने हाथ बढ़ाया। तवज्जो, मेरी तरफ तवज्जो करो, ये तो आता रहेगा और आता रहेगा, इसका ये काम है माशाल्लाह। बतेरे दे रहे, ये कोई कम दे रहे। तुम जो है अपना काम करो, ये अपना काम करे, मैं अपना काम करूं, तो है बात। तो अब मैं अपना काम करने में लगा हूं, तुम अपना काम करने में, ये अपना आगा जाएगा। जब इसे कोई देखेगा ही नहीं, इसकी तरफ किसी की तवज्जो होगी ही नहीं, तो शैतान को भी मौका नहीं मिलेगा। अखबरनी अल्लाह, मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। तो जनाबे वाला मेरे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चचा कहते हैं, ए आका, ए मेरे भतीजे, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोश इस्लाम फरमाइए। सरकार ने हाथ बढ़ाया, चचा ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही बोली बदल गई, स्पीकिंग स्टाइल बदल गया। पहले कहते थे भतीजा 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 भतीजा, और कलमा पढ़ते ही बोले या रसूल अल्लाह, खून का रिश्ता
अरे खून का रिश्ता सगा चचा है, सगा भतीजा, सगा चचा, खून का रिश्ता। मगर ईमान की बोली का अंदाज अलग। ये नहीं कह रहे मेरे भतीजे, अब ये नहीं कह रहे मेरे भतीजे, बल्कि अब सीधे सीधे कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ये देवबंद वाले हैं, ये वहाबी है जनाब वाला, इनका कोई रिश्ता नहीं है। 14वीं 15वीं सदी में पैदा हुए, खाने की तमीज़ नहीं, पीने के सलीके नहीं है, इस्तिंजा करने तक की तमीज़ नहीं है। मगर ये नबी से रिश्ते निकाल रहे हैं, बड़े भाई का रिश्ता, छोटे भाई का रिश्ता, ऐसे रिश्ते निकाल रहे हैं। है जनाब वाला, इन सरों में भेजे नहीं है, इन सीनों में दिल नहीं है, हुजूर से रिश्ते निकाल रहे हैं। अफसोस होता है जनाब वाला रिश्ते निकालने वालों पर। और कुछ हमारी जमात में भी हैं जो नबी की बीवियों से रिश्ते निकालते हैं। और क्या कहते हैं, बहुत सारे इन्हीं स्टेजों पे खड़े खड़े कहते हैं, कुछ शायर, कुछ मुकर्रिर मौलवी, और कुछ वो जो अपने आप को सैयद कहलाते हैं। सैयद जो अपने आप को कहला रहे हैं वो सीधे कहते हैं हमारे नाना जान फरमाते हैं। अबे तुम्हारे ही नाना होगा और किसी कुछ नहीं बचे। तवज्जो है। ये तो वो हो गए जो जिन्होंने अपने आप को कहा हम सैयद हैं। नाना फरमाते हैं, हमारे नाना का मामला, हमारे घर का मामला, रिश्ते निकालना देखिए आप। और ये मौलवी साहब, ये मौलवी साहब को अल्लाह जाने कब अकल आएगी। ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा का नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं, अम्मा आयशा। अबे 14वीं सदी में पैदा हुआ है, खाने की तमीज़ नहीं है तुझे, और तू हजरत आयशा सिद्दीक़ा से रिश्ते निकालने चला है। कहाँ वो और कहाँ तू। ये सच है कि वो उम्मुल मोमिनीन हैं, ये सच है कि अल्लाह ने उन्हें मोमिनों की मां बनाया और घोषित कर दिया वो अज़वाजु उम्मातुहुम। लेकिन हमें अधिकार नहीं है कि हम उन्हें अपनी मां कहें। नहीं समझे तुम, बात समझे नहीं। वो है उम्मुल मोमिनीन, मगर हमें ये अधिकार नहीं है। हम अपने सीनों में, अपने गिरबानों में झांक के देखें, हमें जनाब वाला देखिए आप कितने गुनाहगार हैं, सितम शियार हैं, जफाकार हैं, ऐसे बदतमीज जनाबे वाले नाहंजार, खाने के सलीके नहीं, पीने के तौर तरीके नहीं, और हम रिश्ते निकालने चले अर्श मकामों से। अम्मा आयशा फरमाती हैं, बहुत बड़े अभी जनाबे वाला खतीब हो गए, कल तक निजामत कर रहे थे अब खतीब हो गए हैं। कल तक जनाबे वाला शायरी कर रहे थे अब खतीब हो गए हैं। कल तक जनाबे वाला, अल्लाह अपना रहम करे, जब से ये यूट्यूब की बला आई है, इस बला ने बड़े बड़े जाहिलों को खतीब बना डाला। जो चाहते हैं वो कह जाते हैं, वो जो चाहते हैं, और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। और आपको तो स्क्रीन वाला आदमी चाहिए जो स्क्रीन पे चल रहा है, चाहे वो 50 बार तौबा कर चुका हो, मगर आपको इससे क्या लेना देना। आपको इससे क्या मतलब, बस पब्लिक आनी चाहिए, चाहे तौबा 50 बार कर चुका हो। एक खतीब ऐसा है हमारी जमात में कि वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोलता है। अब तक वो तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ नहीं तो, बल्कि एक वक्त आने वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ खतीब ऐसे होंगे जो अपने साथ एक आदमी को लेकर चला करेंगे कि जब मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए तो फौरन बता दिए तो मैं तौबा कर लूँगा। मतलब ऐसे जाहिल जाहिल खतीब पैदा हो गए हैं। एक आदमी तौबा कराने वाला साथ साथ चलेगा, मगर तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो स्क्रीन का आदमी चाहिए कि कौन ज्यादा चल रहा, किसका चेहरा ज्यादा आ रहा। अरे ओ लोगों, रिश्ते निकालने वालों पे मुझे बेहद अफसोस होता है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत से रिश्ते निकाले, मुस्तफ़ा की बीवियों यानी हमारी माओं से रिश्ते निकाले, और ये अम्मा आयशा, अम्मा खदीजा फरमाती हैं, अबे शर्म कर, बेहोश, आउट ऑफ कंट्रोल, अपने गिरबान में झांक के दे, तेरी औकात क्या और उनकी हैसियत क्या है, तेरी बिसात क्या है। अबे कहाँ तहत सरा का आदमी और कहाँ वो खुदा की कसम सातों आसमानों के पार अर्श मकाम शख्स। मैंने 3 बातें अर्ज कर दी, अब एक आखिरी बात अपनी, क्या टाइम हो गया,
खुशी है कि आपने पौने 2 बजे मेरी गुफ्तगू को सुन लिया। मुझे बोलते बोलते घंटा हो रहा है, मगर मुझे खुशी है कि आपने इस टाइम में भी मेरी गुफ्तगू सुन ली। बहुत खुशी हो रही है। एक हदीस और सुनाता हूँ, और इस हदीस से मैं आपको ये, क्योंकि आज की कॉन्फ्रेंस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, हुजूर की रज़ा, तो उनकी सीरत का बयान है, इसलिए एक हदीस और सुनाता हूँ। और ये हदीस जनाबे वाला हमारी आंखें खोल देगी, ये हदीस जनाब वाला दिलों को रोशनी दे देगी, और ये हदीस अल्लाह की कसम हमारे अकीदों को रासिख कर देगी और ईमान को मजबूत बना देगी। और ये हदीस सुनाना आपको जनाब वाला नेक वक्त बनाएगा और मुझे भी नेक वक्त बनाएगा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जनाब एक साहब आते हैं, आके कहते हैं आका, आके कहते हैं अब्दुल्ला के बेटे मुझे कलमा पढ़ा, अब्दुल्ला के बेटे मुझे कलमा पढ़ा दो। कहता पहले ये बताओ, इसकी आवाज कुछ बारीक हो गई क्या? लीड गलत हो गई? अरे कोई बात नहीं, 15 मिनट की तो बात है। इस पे लिखा हुआ हेलो, चलो दूसरी करके देखने, एक तजर्बा करके देख रहे। तवज्जो है आपकी? एक साहब आया आके कहने लगे मुझे कलमा पढ़ा दो जनाब वाला, मुझे कलमा पढ़ा दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता है मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? इस तरह की 2 हदीस हैं, वो दोनों सुनाए देता हूँ। पहले वो छोटी वाली सुनाता हूँ, फिर थोड़ी बड़ी सुनाता हूँ, और इंशाअल्लाह 15 मिनट इसमें, और नबी के पावर और नबी के इख्तियार पर आप गौर करना। आके कहने लगे मुझे कलमा पढ़ा दो, तो जनाब वाला सरकार फरमाते पढ़ ले कलमा। तो ये कहता है मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो ये कहता है पहले ये बताओ मुझे नमाज कितने टाइम की पढ़नी होगी? तो हुजूर ने फरमाया 5 टाइम की नमाज पढ़नी होगी, 5 टाइम की नमाज पढ़नी होगी। तो वो कहने लगा मैं 5 टाइम की पढ़ूंगा नहीं, मैं 5 टाइम की पढ़ूंगा नहीं। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया तू 5 की नहीं पढ़ेगा तो घर को चला जा। मेरे नबी ने ये फरमाया तू कितने टाइम की पढ़ेगा? वो आदमी बड़ा होशियार था, बड़ा चालाक था। उसने भी सोचा अगर काम हो गया तो आज ही हो जाएगा, फिर नहीं होगा। हसन भाई इस वक्त माशाल्लाह निजामत की दुनिया में हंगामा मचाएगा। हमारे मुरादाबाद में भी सबसे ज्यादा अगर कोई चल रहा है तो हसन भाई चल। तो हसन भाई के निजाम। अच्छा हसन भाई में एक बात है, हालांकि अभी खाना नहीं खाया हुआ इन्होंने, ऐसे ही बैठे हैं। इनकी निजामत का ये जलवा है कि जब तक अपने फराइज पूरे तौर पर अंजाम नहीं दे देंगे स्टेज से जाते ही नहीं। बड़ी मेहनत करते हैं, अल्लाह बाकी सलामत लंबी उम्र। और ये तो आपका इलाका होगा, बिल्कुल पड़ोस होगा। हाँ। और यहाँ भी इनकी धूम मची हुई है यार। अपने इलाकों में आदमी इतना मकबूल हो, इसका मतलब कोई ना कोई बात तो है। खुश रहें हसन भाई। मैं 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे सरकार ने ये नहीं फरमाया कि तो कितने टाइम की पढ़ेगा। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि 5 टाइम की नहीं पढ़ेगा तो घर को चला जा। सरकार ने फरमाया कितने टाइम की पढ़ेगा? तो बहुत सोच समझ के बोला सिर्फ 2 टाइम की पढ़ूंगा। कितने टाइम की? सिर्फ 2 टाइम की पढ़ूंगा। अगर मंजूर हो तो पढ़ा दो कलमा। तो मेरे नबी ने फरमाया हाथ ला। वो हाथ लेके आया, हुजूर ने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ पे हाथ रखा। अब हदीस सुनो, मतन सुनो, हदीस के अल्फाज सुनो, टेक्स्ट सुनो। फरमाते अस्लम आराबियुन अला अन्नहु ला युसल्ली इल्ला सलातैन। एक आराबी शर्त पे कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है कि वो 2 ही टाइम की नमाज पढ़ेगा। तो जनाबे वाला मेरे नबी ने सारी जिंदगी उसके लिए स्पेशली 3 टाइम की नमाजें हुजूर ने अपनी तरफ से माफ फरमा दी। और जोर से कहो यार। अरे तुम 5 पढ़ते हो, मैं 5 पढ़ता हूँ, गौसे पाक 5 पढ़ते हैं, इमाम हुसैन 5 पढ़ते हैं, आला हजरत 5 पढ़ते हैं, गौसे गरीब नवाज 5 पढ़ते हैं। किसी की हिम्मत है तो 4 पढ़ ले। मगर हुजूर का पावर देखो कि हुजूर ने स्पेशली पार्टिकुलरली फॉर उसी शख्स के लिए
मुस्तफ़ा ने 3 टाइम की नमाज़ें पूरी जिंदगी के लिए माफ कर दी। क्या पावर है। अब इसी कबील की एक हदीस और सुन लो, ईमान ताज़ा कर लो जनाब, वाला बात को तमाम कर लो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम। यूट्यूब वाले तो आज मौका बढ़िया आ भाई, तुमको 2-2 माइकों से तकरीर कर दी हनफी साहब हैं, ऐसे तो करेंगे कुछ ये लिख दें। ये अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। हालात बहुत ख़राब हैं, पोजीशन बढ़िया नहीं है। यूट्यूब पे भी अपने आलिमों की बात मेरी ही नहीं, अपने आलिमों के बारे में जब भी लिखा करो तो बहुत सोच समझ के, और हर बात मत लिखा करो, तकरीर को एडिट किया करो, जो ज़रूरी है देना वही दिया करो। 1 घंटा 10 मिनट अगर तकरीर की है तो 1 घंटा 10 मिनट की मत दो, क्योंकि तकरीर 2 बजे हो रही है। अब 2 बजे जब हो रही है तो उसमें हर किस्म की बात भी होगी, हो सकता हंसाना भी पड़े, मुस्कुराना हो सकता है, कोई ऐसी बात आ जाए जिससे क्योंकि 2 बजे तकरीर करना बहुत मुश्किल काम होता है। जो तकरीरें करते हैं वही जानते हैं कि 2 बजे तकरीर करने का मतलब जानते हो 3 काम करने पड़ते हैं, बैठाना, जगाना और फिर सुनाना। अब ये सब तुम ऐसे ही डाल दोगे तो वो यूट्यूब पे देखेगा आदमी, कहेगा यार मौलवी लोग ठीक ठाक नहीं होते, इसलिए अच्छी बात है डाला। और कटिंग करने का तरीका तो तुम्हें आता होगा, तो मैं भी थोड़ा सा जानता हूँ इस सिलसिले में। हा? कट कर ली बीच में से, यहाँ सेलेक्ट किया, कट मार दिया, स्प्लिट मार दिया, आगे बढ़ाओ, इजाजत है। आया और आने के बाद बोला कलमा पढ़ाओ मुझे, तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा, तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा सर। ये दूसरी हदीस सुना रहा हूँ उसी से मिलती जुलती, और नबी का पावर दिखा रहा हूँ। सरकार ने फरमाया पढ़ ले कलमा, तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा, तो ये कहता पहले ये बताओ तुम नबी हो। इरशाद फरमाया हम नबियों के इमाम हैं, रसूलों के सरदार हैं। तो वो कहने लगा अगर नबी हो सच्चे तो मुझे कोई पावर दिखाओ, कोई निशानी दिखाओ। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया है ही नहीं, दिखाऊं क्या, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया मादा तुरीदो, ओ पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत देखने वाले, मेरे जलवों की बात करने वाले, मुझे इतना बता दे मादा तुरीदो, तू चाहता क्या है। आज जो तू बोलेगा वो दिखा दूंगा, सुभान अल्लाह। आज जो तू बोलेगा वो अब्दुल्ला का बेटा दिखा देगा। अल्लाह अकबर। देखा थोड़ा आगे को आ, इसके तो यार बड़े फंदे इसके, एक फंदा थोड़ा ये इसका है? अब इसने नया फंदा डाल दिया, अब यहाँ को नहीं आ रहे होती कह रहे। अगर सच्चे हो तवज्जो चाहूंगा, अगर सच्चे नबी हो तो मुझे पावर दिखाओ। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया है ही नहीं पावर, बल्कि मुस्तफ़ा फरमाते मादा तुरीदो, व्हाट डू यू वांट, तू चाहता क्या, तू जो बोलेगा वो दिखा दूंगा। ये हैरान रह गया कि यार ये तो सब पावर दे रहे हैं मुझे, मैं इनसे बोलूँ तो क्या बोलूँ, प्री प्लानिंग करके आए नहीं था। मेरे नबी ने फरमाया बोल चाहता क्या है, तो इसने हाथों ही हाथ बैठे ही बैठे आइडिया सेट कर लिया और क्या करके बोला अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो, पेड़ को बुला के दिखा दो। पेड़ खड़ा था दूर, तकरीबन 500 मीटर के फासले पर लगभग, मोटा ताजा पेड़। मेरे नबी से कहता अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी फरमाते हम नहीं बुलाते उस पेड़ को, हम नहीं बुलाते उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगम्बर इस्लाम ने बुलाया। ओ लोगो, ओ नबी के गुलामों। वो बेईमान गया पेड़ के पास में जाके कहने लगा अय्युहा शजर इन्ना मुहम्मदन यदूका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था, अब पेड़ की गुलामी देखो। पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की ज़बान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले अब्दुल्ला के शहजादे की ज़बान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे, जाने जाना बाहर बाहर बुला रहे हैं,
हदीस में आता फहतज़ यमीनन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुक़बर्रतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओ सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों की तरफ गिर के बोला जब आमिना के लाल की शान ऐसी है, जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो आपको भेजने वाले रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोशे इस्लाम फरमाइए और आप बावाद बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। हदीस पाक अभी जनाबे वाला 2-3 जुमले रह गए, इंशाल्लाह किसी मौके में फिर पूरा कर देंगे। आज हमें बड़ी खुशी हुई कि आपको नबी के इल्म और नबी के पावर, उनके इख्तियार की चंद हदीसें सुनाकर 1:45 बजे आपने सुना, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप वाकई सुनना जानते हैं। मगर क्या अच्छी बात हो अगर आप तकरीरें करवा दें 10 से लेकर 12 तक और 12 बजे के बाद शेर शायरी हो जा। 12 बजे के बाद शेर शायरी, फिर देखना कितना दम है। तुम सुबह तक अगर तुम्हारे अंदर दम है, फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश पे फरमाइश, और कोई शायर अगर मना कर दे कि नहीं मैं नहीं सुनाऊंगा, सुनानी पड़ेगी, हमारे बस की बात ना। 3 बजे तक हमारे बस की बात नहीं है। हमने तो इतना मोर्चा तुम्हारा ले लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तकरीर दरअसल भाई साहब आप सही कह रहे हैं, आप कमेटी के हैं, आप समझदार हैं, हर साल कराते हैं। दरअसल तकरीर दिमाग से होती है और शेर शायरी जबान से होती है, क्योंकि शेर शायरी तो लिखी हुई होती है, उसको पढ़ना है और आपको वो काम करना जो ये करने बैठा। आजा जल्दी आजा, फिर जब खत्म हो, जब चले जाएंगे तो आगा क्या, जब बैठ जाके शेर शायरी में इन्हें शेर पढ़ने हैं, है नहीं, और इन्हें जो है वो ये काम करना है। मगर जब तकरीर होती है तो तकरीर जरा दिमाग से होती है। कोई कलमा ऐसा ना निकल जाए जिससे तौबा लाजिम आ जा, कोई बात ऐसी ना हो जाए जिससे कलमा पढ़ना, हालांकि कलमा तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन कोई जुमला गलत ना निकल जाए। और चूंकि रटा रटाया होता नहीं है, लिखा लिखाया होता नहीं है, जो आता है वही बोलता रहता है आदमी, तो ऐसे माहौल में 2 बजे 1:30 बजे तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। रही बात शेर शायरी की, तो शेर शायरी तो आप 4 बजे भी वही लिखा हुआ है, 11 बजे भी वही लिखा हुआ है, लिखा हुआ ही पढ़ना है। तो तुमने ये क्या करते हैं, ये जो बड़े बड़े फरमाइशबाज होते हैं, एक और सुना, इन फरमाइशबाजों को ये पता नहीं है कि अभी ज़िबा होने के लिए कोई और बैठा। बात समझे, फरमाइशबाज नहीं है। तो इन फरमाइशबाजों की मर्दानगी का पता तब चले जब ये शेर शायरी 12 बजे के बाद हो, 1 बजे के बाद, तो पता चले कि ये मर्द हैं या वो मर्द हैं। एक भी ना रुकेगा। तवज्जो चाहूंगा, इजाजत है? तो अरे तुझसे थोड़ी कह रहा हूं, तू बैठा रहे। अच्छा। अब जरा तुम मुझे एक बार दरूद शरीफ पढ़ के सुनाओ, दरूद शरीफ पढ़ के सुनाओ, बाबाज़ बुलंद कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। एक हदीस और सुनाता हूँ, और बल्कि ये हदीस नहीं बल्कि तफसीर है कुरान शरीफ, कुरान शरीफ की आयत की, जिस तफसीर से मुझे ये बताना है कि मेरे नबी कल भी जिंदा थे और आज भी। हालांकि हुजूर तो जिंदा हैं ही, कोई शक नहीं है। अच्छा, अगर तुमसे कोई ये पूछने लगे कि हुजूर जिंदा हैं तो तुम क्या जवाब दोगे इसका? तो तुम सीधा जवाब ये दो, ना तो दरगाह को फोन लगाने की जरूरत, ना इमाम साहब को, ना मुझे, ना हसन को, वहीं खड़े खड़े ऑन द स्पॉट ये कहो कि देख भाई नबी है दूल्हा,
नबी हैं दूल्हा। और चांद सूरज जमीन आसमान नज़ारे सैयारे बाग बहार और ये फूल ये चमनिस्तान ये बूस्तान और दुनिया के जितने भी मज़ाहिर फितरत हैं ये सब हैं बाराती। नबी हैं दूल्हा और ये सब हैं बाराती। सीधा जवाब है ये, नबी हैं दूल्हा और ये सब हैं। तो जनाबे वाला अब कैसे कहोगे नबी जिंदा है सलामत है? तुम कहोगे ऐसे कि नबी हैं दूल्हा और ये हैं बाराती। और आज तक हमने कोई बारात बगैर दूल्हा के देखी नहीं। हमने आज तक कोई बारात बगैर दूल्हा के देखी नहीं। और अगर बगैर दूल्हा के तुमने कोई बारात देख भी ली होगी, अब इसने तीसरा टिरी के बोल लाया ही निकाल के। अब मैं इसे पकड़ लूं हूं तो ये देर में धीरे 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 छोड़ गया ये। अल्लाह अपना रहम करे मेरा मौला। कितने कट ले आया ये है? और तुम कह रहे हो ये दिमाग का हल्का। ये दिमाग का हल्का नहीं है ये कट ला रहा उसमें। अल्लाह रहम फरमाए। अरे एक सवाल का जवाब, नबी जिंदा हैं, क्या दलील है? नबी दूल्हा हैं और सारा संसार उनका बाराती। और आज तक हमने कोई बारात बगैर दूल्हा के, और अगर कोई बगैर दूल्हा के देखी गई है कोई बारात तो पिटती हुई देखी गई है। मगर यहां तो पूरी बारात का स्वागत हो रहा। सलामत है बारात सलामत है तो आमिना का लाल भी सलामत है। इसीलिए बरेली वाले कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था। और आज भी वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो हमारे नबी इल्म वाले पावर वाले और हयात वाले। यहाँ भी जिंदा, यहाँ भी आज भी सलामत और कल भी सलामत। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।